मित्रों नमस्कार। हमारे देश का संविधान अनोखा है और इस संविधान का जो निर्माण है वह बहुत सारे प्रजातांत्रिक देशों के संविधान को देखकर किया गया है। मित्रों, संविधान जो होता है वह हमारे प्रशासन के संचालन का एक सिस्टम होता है। प्रजातांत्रिक देशों में जनता की चुनी हुई सरकार होती है और उसके लिए संविधान में यह सिस्टम बनाया गया है कि विधायिका का क्या काम है, कार्यपालिका का क्या काम है, न्यायपालिका का क्या काम है, और ये जितने भी, और उसके बाद है कि भारत में संघात्मक व्यवस्था है, केंद्र है, राज्य है। 3 सूचियां बनाई गई है इसके लिए, केंद्रीय सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची। कुछ विषय है जिस पर केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है, कुछ विषय है जिस पर राज्य सरकार कानून बना सकती है, कुछ ऐसे विषय हैं जिस पर दोनों सरकारें मिलकर कानून बना सकती है। जो दोनों सरकारें जिस विषय पर कानून बनाती है उसको समवर्ती सूची के नाम से जानते हैं। जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है उसको हम केंद्रीय सूची के नाम पर जानते हैं, और जो राज्य सरकार जो कानून बनाती है उसको राज्य सूची के नाम से जानते हैं। संविधान में स्पष्ट वर्णन कर दिया गया है कि सेना किसके अधीन होगा, संचार किसके अधीन होगा, करेंसी किसके अधीन होगा, पुलिस की व्यवस्था किसके अधीन होगी, शिक्षा व्यवस्था किसके अधीन होगी, स्वास्थ्य व्यवस्था किसके अधीन होगी। सबके दायरे को बांटा गया है। पॉलिटिकल क्षेत्र में काम करने वाले सभी राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं को यह हर हाल में संविधान के मूलभूत चीजों के बारे में जानना जरूरी है। हमें यह जानना जरूरी है कि हमारा मूल अधिकार क्या है। संविधान द्वारा जो हमें मूल अधिकार दिए गए हैं, शुरू में तो 7 अधिकार दिए गए थे, बाद में एक संपत्ति रखने के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन में उसको समाप्त कर दिया गया। बाद बाकी जो 6 मूल अधिकार है, इसके अलावा है कि हमारा मूल कर्तव्य क्या होना चाहिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है कि नहीं, भाषाएं जो है हमारी कौन सी अनुसूची में है, कौन सी भाषा को क्या प्राथमिकता दी गई है, इन सभी चीजों का वर्णन संविधान के अंदर है। कोई भी सरकार जो है वह संविधान के दायरे में रहकर ही कानून बना सकती है और सत्ता का संचालन कर सकती है। विधायिका का काम कानून को बनाना है, कार्यपालिका का काम जो है वह कानून को लागू करना है, और न्यायपालिका का काम है कि जो संविधान द्वारा जो विधायिका को जो शक्ति दी गई है उसके अनुरूप कानून बन रहा है कि नहीं, और वो कानून का कार्यपालिका सही ढंग से पालन कर रही है कि नहीं। प्रजातांत्रिक देशों में देखा गया है कि अधिकांशतः विधायिका जिसकी होती है उसी की ही कार्यपालिका होती है, क्योंकि विधानसभा में, विधानमंडल में, संसद में बहुमत दल जो होते हैं और बहुमत दल के नेता जो होते हैं वो बहुमत दल के हाथ में सत्ता होती है, और बहुमत दल के नेता होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं। उसके बाद उनके साथ मंत्रिमंडल होता है। राष्ट्रपति की भी क्या कार्य अधिकार है, राज्यपाल के क्या सभी के कार्यों का वर्णन हमारे संविधान में किया गया है। जब हमें कानून का ज्ञान नहीं रहता है उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, इधर उधर भटकते हैं और लोग हमारा शोषण करते हैं। इसलिए प्रत्येक सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को संविधान के हर उपबंधों को जानना जरूरी है, मूल अधिकार के बारे में जानना जरूरी है, सरकार के एक्टिविटी के बारे में जानना जरूरी है। कोई ऐसी चीजें जो संविधान सम्मत नहीं है, कैसे आप उसके, जब कोई निर्णय सरकार गलत ले लेती है तो कैसे उसको कोर्ट में आप चैलेंज कर सकते हैं। ये बहुत सारी चीजें हैं, इसको जानना जरूरी है। मित्रों, जब हम संविधान को पूरी तरह से समझ जाएंगे, हम अपने अधिकार कर्तव्य को समझ जाएंगे, तब आप एक जिम्मेवार नागरिक हो जाएंगे। कोई आपको ठग नहीं सकता है, कोई ऐसे आपको अरेस्ट नहीं कर सकता है, कोई झूठे मुकदमे में फंसा दे तो उससे निकलने के बहुत सारे उपाय हैं। जो भी कार्यकलाप हो रहे हैं उसकी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं।